आज का वीडियो बहुत काम का है। अगर आप टीचर हैं या आप घर में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है। इसमें जैसे हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बुक लेकर आओ, नोटबुक खोलो, मैं बोलूँगी, तुम लिखोगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक को निकालो, पेज को टर्न करो। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये बहुत लोगों के लिए, ये आपकी जो मम्मियाँ हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो टीचर्स हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, उनके लिए भी बहुत ही काम का वीडियो। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर हम क्लास में कोई भी चीज़ बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो हम बच्चों से बोलते हैं कि ये बोर्ड से उतार लो। यानी कि जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में 2 तरीके से बोल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, कॉपी डाउन द नोट्स फ्रॉम द बोर्ड। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्ट द नोट्स फ्रॉम द बोर्ड। अगर हम ये कहना हो, चलो सब अपनी बुक निकालो। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जनरली हम घर में भी बोलते हैं और स्कूल में भी बोलते हैं कि जब भी किसी दूसरे टीचर का पीरियड आता है, तो वो बोलते हैं ना कि चलो अपनी अपनी बुक निकालो। अब इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे गेट द बुक और टेक आउट योर बुक्स। कई बार हमने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे अपनी किताब पर या अपनी नोटबुक पर कुछ भी लिख देते हैं, गुचड़ू गुचड़ू कर देते हैं। तो इसको इंग्लिश में हमें कहना है कि नहीं नहीं, किताब पर लिखना नहीं है, या आप किताब पर किताब आपको गंदी नहीं करनी है लिखकर। इसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डोंट स्क्रिबल ऑन द बुक और डोंट मार्क ऑन द बुक। इस तरीके से कई बच्चे होते हैं जो टेबल पे कुछ 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 लिखते रहते हैं, तो हम कहते हैं ना टेबल पे नहीं लिखना है, टेबल गंदी नहीं करना है। तो इसके लिए भी हम बुक की जगह हम इसमें यूज करेंगे स्क्रिबल ऑन द टेबल और डोंट मार्क ऑन द टेबल। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर हमें कहना हो चलो बेटा पेज पलटो। अब पेज पलटो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न द पेज और फ्लिप द प्ले। अगर हम पढ़ रहे हैं कि भाई पिछले वाला पेज नहीं समझ में आया, तो हम बोलेंगे पिछले वाले पेज को फिर से पढ़ो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इसको बोलेंगे रीड द प्रीवियस पेज अगेन। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे रिव्यू द प्रिसीडिंग। क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं या घर पे भी पढ़ा रहे होते हैं, तो बोलेंगे मैं बोल रही हूँ और तुम लिखो, तुम सुनकर लिखो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल डिक्टेट एंड यू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। या इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लेक्चर एंड यू टेक डाउन योर नोट्स। अगर मत घूमो, डोंट वंडर हियर एंड देयर। चाह बैठो, शोर मत मचाओ। बोलते हैं ना, क्लास में भी बोलते हैं और घर में भी बोलते हैं। सो डोंट मेक नॉइज, सिट क्वाइटली। अगर हमें कहना हो कि अपनी सीट पर जाकर बैठो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिट इन योर प्लेस। और दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं गो टू योर सीट। हमें बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि सब लोग अपने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठे। इसके लिए क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ यू सिट अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स। अगर हमें कहना हो कि क्लास में गंदगी मत करो, डू नॉट लिटर इन द क्लास। ये चैप्टर सब लोग बोलकर पढ़ो, रीड आउट दिस चैप्टर। साफ साफ लिखो, राइट नीटली। बुदबुदाओ मत, डोंट मम्बल। मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, डोंट। तुम पीछे की तरफ जाओ, मूव बैकवर्ड। आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। ये थे कुछ बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस जो कि हम घर में भी अपने बच्चों से बोलते हैं और क्लासरूम में भी हम ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होगा। और अगर काम का है, वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।